पहले तो मैं शोक प्रकट करूंगा 241 लोग जो हवाई जहाज पे थे, और सुनने में आ रहा है करीब 75 स्टूडेंट्स थे जो बेचारे मेस में खाना खा रहे थे। उन वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और कितने लोग को कितने घायल हुए हैं, कितने और लोग इस दुनिया में नहीं रहे। पहले तो उनके परिवारों को थोड़ा सा शोक प्रकट करूंगा। दैट इज अ वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट। और कुछ और उस तरफ से तो और कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो एक जीवन, आई थिंक वो जो बच गए, भगवान का आशीर्वाद है उन पे, और निकल आए। बाकी सब गुजर गए। देखिए, ये 787 ड्रीमलाइनर जो जहाज है, ये बिल्कुल सबसे मॉडर्न जहाज है। बोइंग का आखिरी नया जहाज है जो आया है, बाहर रिलीज किया गया है, नया डिजाइन जैसे कह सकते हैं। एयरबस से A350 सबसे नया जहाज है उनके तरफ से भी। तो ये बिल्कुल नया जनरेशन का हवाई जहाज है। सब उसमें सेफ्टी सिस्टम्स बने हुए। और जो इन पे लोग शक कर रहे हैं कि भाई इंजन कोई फेल हो गया, ये जो इंजन हैं ये जनरल इलेक्ट्रिक के जेनेक्स इंजन हैं। GENX, दैट्स लाइक GE नेक्स्ट काइंड ऑफ, एक काइंड ऑफ एक्रोनिम है। सो द जेनेक्स इंजन जो है, ये पुराने इंजन है, मतलब ये नया कोई डिजाइन नहीं है। नया GE90 जो इंजन है, सालों से सदियों से सारे 777 पे लगे आ रहे हैं। जो नया वर्जन है 747 का, 747-8, उस पे भी फिट किए गए हैं। और बहुत रिलायबल इंजन। अगर आप देखें, एयर इंडिया जो सैन फ्रांसिस्को से नॉन स्टॉप फ्लाइट उड़ाती है दिल्ली के लिए, बम्बई के लिए, बैंगलोर के लिए, वो 777 यूज करती हैं। और उस पे भी GE90 इंजन फिट किए गए हैं। और अगर आप देखें उसका फ्लाइट पाथ देखें, तो नॉर्थ पोल के ऊपर से, और रशिया के जो साइबेरिया रीजन है जहां बहुत कम एयरपोर्ट्स हैं, वहां से जाती हैं। और क्योंकि ये इस इंजन के वजह से ये इंजन सर्टिफाई किया गया है कि किसी एयरपोर्ट से 6 घंटे दूर रह सकता है। इतना रिलायबल है लोगों को, कि इंजीनियर्स और सारे दुनिया के रेगुलेटर्स और एयरलाइंस, रेगुलेटर्स, मैन्युफैक्चरर्स, सब उनको इतना भरोसा है इस इंजन पे कि वो बोलते हैं कि ये इंजन फेल नहीं होगा। 6 घंटे दूर तक आप रह सकते हो। इतना हमें इस पे कॉन्फिडेंस है। तो थोड़ा सा ये 787 का पहला एक्सीडेंट है जहां मतलब मृत्यु हुई है। और हवाई जहाज को, जैसे एविएशन टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं, हल लॉस। तो हवाई जहाज को अभी भी जैसे समुद्र के जहाज को बोलते हैं, तो जहाज का हल जो होता है, जो बॉडी होती है, सो इट इज द फर्स्ट हल लॉस ऑफ अ 787। दुनिया की नजर रहेगी इस एक्सीडेंट पे, क्योंकि करीब 1200 787 बिक चुके हैं एयरलाइंस को। आज भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने ट्विटर, BLR एविएशन ट्विटर पे, मैंने एक फोटो डाली है कि कितने 787 फिलहाल अब भी इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। और इट इज लिटरली इन हंड्रेड्स। इतने हवाई जहाज सारे दुनिया में उड़ रहे हैं फिलहाल, राइट नाउ, एज ऑफ राइट नाउ। तो ये बहुत रिलायबल एयरक्राफ्ट है। दुनिया का नजर रहेगा इस पे, क्योंकि सब जानना चाहेंगे कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है। स्पेकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक्सीडेंट कभी एक एक सिंगल कारण का नतीजा नहीं होता है। हमेशा इट्स अ सीरीज ऑफ ईदर एक्शंस और फेलियर्स दैट हैपन। एक एक सिंगल पॉइंट फेलियर कभी नहीं रहता है एक्सीडेंट में। कोई भी आप एयरलाइन एक्सीडेंट देखिए दुनिया में, हमेशा इट इज अ सीरीज ऑफ फेलियर्स दैट रिजल्ट इन द एक्सीडेंट। एंड सो दैट इज द रीजन व्हाई इन्वेस्टिगेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग इन्वेस्टिगेटर्स को थोड़ा टाइम दें। मेरे हिसाब से करीब 3-4 दिन या एक हफ्ते के अंदर इन्वेस्टिगेटर्स हमें एक बेसिक अंदाजा देंगे कि भाई ऐसे कुछ होने को हुआ है।
ऑफ कोर्स फाइनल रिपोर्ट बनाने के लिए उनको 2 साल लग सकते हैं, क्योंकि बहुत डिटेल में जाते हैं जो और खास करके 787 का जो आप सब लोग ब्लैक बॉक्स कहते हैं, वो असली में ऑरेंज कलर का एक डब्बा होता है जिसमें रिकॉर्डिंग होती है। और जो 787 है, क्योंकि सबसे नया जनरेशन का हवाई जहाज है, उसमें अपने जैसे सेल फोन में मेमोरी होता है, सॉलिड स्टेट मेमोरी जैसे बोलते हैं, एसएसडी ड्राइव्स होते हैं, तो वो उस पे रिकॉर्ड किए जाते हैं। वो ऑलरेडी सुनने में आया है कि रिकवर हो चुके हैं। देखते हैं कि अगर वो आग में थोड़ा सा डैमेज हो गए हैं तो फिर अमेरिका जाएंगे, जहां स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट उसमें से डेटा निकालेगा। सो एक तो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर होता है जिससे सारा आवाज कॉकपिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरा है डीएफडीआर, डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, जो हजारों पैरामीटर हर सेकेंड मापते रहता है। तो उससे इन्वेस्टिगेटर बाकायदा पूरा हवाई जहाज का सिमुलेशन कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हर आइटम में क्या हुआ, किस कहाँ 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 क्या क्या हुआ, लिटरली पूरा हवाई जहाज को रिक्रिएट करेंगे कि हुआ क्या, और वो उसके कारण, इस एक्सीडेंट का कारण, या जो जो पॉइंट्स ऑफ फेलियर हुए हैं और जिससे ये एक्सीडेंट हुआ है, सब वो बाहर आएगा, क्योंकि दुनिया का नजर है इस एक्सीडेंट पे। ये पहला एक्सीडेंट है इस हवाई जहाज का, तो लोग, सारी दुनिया जानना चाहेगी कि क्यों हुआ है। घटना होने के तुरंत बाद ही सर डीजीसीए की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर दिया गया है सर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जो ये अहमदाबाद टू लंदन की फ्लाइट थी, इसको जस्ट 2 मिनट्स ही हुए थे हवा में होने में, या फिर रनवे से निकले ही 2 मिनट हुआ था इसको। और क्या एक फ्यूल का फैक्टर हो सकता है कि इतनी इतनी बड़ी दुर्घटना देखने को मिली? और क्या अगर ये फ्लाइट मिड एयर होती तो थोड़ा सा सोचने समझने का समय या फिर ग्राउंड असिस्टेंस का समय और ज्यादा मिलता, जिससे कैजुअलिटी हमें कम देखने को मिल सकती थी? देखिए, एक तो अगर आप वीडियो देखें तो ये प्लेन जमीन पे गिरा है 32 सेकंड के अंदर। 2 मिनट की बात तो दूर है, आधा मिनट हुआ। तो आधा मिनट में हवाई जहाज, पायलट्स के पास बिल्कुल कोई कोई मौका ही नहीं। अगर देखिए, इफ यू सी, अगर आप वीडियो देखें, सडनली हवाई जहाज चढ़ा है और बस ऐसे गिर गया। वाई? दैट इज कॉल्ड लॉस ऑफ लिफ्ट। इट हैज एंटर्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एरोडायनेमिक स्टॉल। इसका मतलब है कि हवाई जहाज के जो विंग्स होते हैं, उसके ऊपर जब हवा फ्लो होती है, उससे विंग्स में क्षमता बनती है कि हवाई जहाज को उठाए। सडनली ऐसा स्थिति हुआ है कि विंग्स के ऊपर हवा नहीं जा रहा है। किस कारण से नहीं जा रहा है, वो सब इन्वेस्टिगेट होगा। अब फ्यूल है क्या, किस कारण से हुआ है, स्पेकुलेट करने की कोई क्या शैल वी से, कोई बेनिफिट नहीं मिलती है, कोई हमें कोई फायदा नहीं मिलता। एक एक वही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सब दर्शकों को कि एक 3 4 5 दिन वेट कीजिए, एक हफ्ता तक वेट कीजिए, इन्वेस्टिगेटर्स जरूर कुछ आइडिया देंगे।